चैप्टर है हमारे दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वह रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरा होता है दो स्टेप में। पहला स्टेप हमारा होता है वो उसमें न्यूक्लियोफाइल के रूप पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, और सेकेंड जो फर्स्ट स्टेप वो हमारा सोलो स्टेप होता है, और साथ ही साथ वह रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। सेकेंड स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, और वह स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है, और वह इरिवर्सिबल स्टेप होता है। ये हो गया हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हो गया हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमारा क्या? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। यह कार्बन हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2, और ये कार्बन हमारा सिंगल बॉन्डेड कार्बन तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है, तो प्लस और माइनस मिलकर यहाँ बॉन्ड बनाया और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब सिंगल बॉन्ड बचा तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, ओ के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज तो ओ के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज लिख दिए। इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। तो जब sp3 हाइब्रिडेशन का सेकेंड स्टेप में फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, ये H प्लस इस नेगेटिव के साथ जुड़कर OH का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये हमारा क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट। एल्डिहाइड और कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का उदाहरण, तो हाइड्रोजन साइनाइड को जोड़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। जब एसिटल्डिहाइड का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। मेटल है इसलिए हाइड्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल है इसलिए उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस पॉजिटिव साथ मिलकर बॉन्ड बनाया, यहाँ पर CN जुड़ गया। इस नेगेटिव चार्ज के पास ये पॉजिटिव चार्ज जुड़कर OH का फॉर्मेशन किया। तो एसिटल्डिहाइड के लिए एसिटल्डिहाइड लिखें, CN के लिए साइनो और OH ग्रुप के लिए हाइड्रिन। पूरा नाम हो गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जब एसीटोन का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन मेटल तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया, यहाँ पर CN ग्रुप जुड़ गया। इस नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज मिलकर OH का फॉर्मेशन किया, तो इसका नाम हो गया एसीटोन। CN के लिए साइनो हो गया और हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हाइड्रिन। पूरा नाम हो गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन। जब एसीटोफिनोन का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोफिनोन साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है तो उसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल तो उसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास गया और बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, CN ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर OH का फॉर्मेशन कर दिया। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोफिनोन, CN के लिए साइनो और OH ग्रुप के लिए हाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ। पूरा नाम हो गया एसीटोफिनोन साइनोहाइड्रिन। जब बेंजल्डिहाइड का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तो मेन प्रोडक्ट ग्रुप में बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है।
ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा था, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर CN का फॉर्मेशन किया और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर OH का फॉर्मेशन किया। बेंजल्डिहाइड CN के लिए साइनो हो गया और हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हाइड्रिन। पूरा नाम हो गया बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, जो हमारा क्या है मेन प्रोडक्ट।